दीदी कर क्या रही थी तुम कि तुम्हें इतना टाइम लग गया गेट खोलने में? कुछ नहीं दीदी, बस टीवी देख रही थी। टीवी देख रही थी कि मोबाइल चला रही थी? झूठ बोलती हो मुझसे। नहीं दीदी, सच में मैं टीवी ही देख रही थी। करती क्या हो पूरा दिन कमरे में बैठे बैठे? ये नहीं कि कोई काम धाम करूं, जब देखो कमरे में पड़ी रहती हो। 3 लोगों का खाना बना लेती हो, इतने में तुम बहुत थक जाती हो क्या? नहीं तो दीदी, लेकिन कुछ काम था ही नहीं, मैंने सारा काम कर लिया, तो इसीलिए कमरे में आकर आराम कर रही थी। तो मैं एक सीरियल देखा करती हूँ, तो इसीलिए कमरे में आकर सीरियल देख रही थी। बस यही देखना बाकी है तुम्हें? आता जाता तो कुछ है नहीं, आराम से बेड में टीवी देखो, सीरियल देखो, और जो कुछ नहीं आता है सीखना तो लड़ना सीख जाना। ननद भाभी से, सास ससुर से, पति से, यही सब तो सिखाते हैं सीरियल में। देखो, मुझे ना टीवी पसंद है और ना ही मोबाइल, इसलिए तुम मुझे किसी टाइम पर मोबाइल चलाते हुए या टीवी देखते हुए बिल्कुल मत दिखना। घर की बहू हो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, जिम्मेदार बहू बनो। और वैसे भी इस घर में सब कुछ तुम्हें ही देखना है। आखिर मैं कब तक देखूंगी? अभी तक तो मैंने ही चलाया इस घर को, लेकिन आगे अब सिर्फ तुम्हें ही चलाना है। अरे क्या जिंदगी भर मैं ही चलाती रहूं? अब तुम्हें यहाँ आरती उतारने के लिए तो लेकर नहीं आई हूँ कि महारानी साहिबा आप बैठो, मैं आपकी पूजा करूँ। घर संभालने के लिए ही लेकर आई हूँ। जो एक घर की बहू का फर्ज होता है वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, समझी? जी दीदी। दीदी पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी चीज़ की कमी न रखूँ, किसी के लिए भी। अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे तो माफ़ कर दीजिएगा। आप मुझे बता दीजिए क्या काम करना है। अरे अपने पड़ोस में शर्मा जी के घर में बेटी की शादी है, उनके यहाँ हमें 7 दिन जाना पड़ेगा, तिलक से लेकर विदाई तक। और तुम एक दिन भी नहीं गई। 2 दिन हो गए, मैंने सोचा अपने से तुम जाओगी, लेकिन तुम तो जाने का नाम ही नहीं लेती हो। इतनी तो अकल होती है ना इंसान में। अगर रिश्ते चलाने हैं, पड़ोसियों से रिश्ता रखना है, नेम प्रेम बढ़ाना है, तो इंसान एक दूसरे से मतलब तो रखेगा। पर दीदी मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। ऐसे कैसे पता नहीं था? क्यों तुम्हें मेरे भाई ने नहीं बताया? मैंने उससे कहा था कि अच्छे से तुम्हें समझा देगा, पर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। भगवान जाने तुम झूठ बोल रही हो या सचमुच में उसने नहीं कहा। अब मैं कह रही हूँ ना, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे साथ शर्मा जी के घर चलो। बेटी की शादी है, बेटी की शादी में जितना सहयोग करो उतना अच्छा होता है, पुण्य का काम होता है, समझी? इतना तो माँ बाप ने सिखाया ही होगा। पर दीदी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। वाह वाह, आ गए ड्रामे। शादी को 3 महीने नहीं हुए कि ड्रामे करने शुरू कर दिए तुमने। अरे नहीं दीदी, सच बोल रही हूँ। वो तो मैंने आपसे बताया नहीं था कि आप फालतू परेशान हो जाती। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप से कमरे में बैठकर आराम कर रही थी। वाह वाह, क्या नाटक है। जिस इंसान को दर्द होता है तो भला वो दूसरे के बारे में सोचेगा क्या, कि अपने दर्द के बारे में सोचेगा? अगर तुम्हें दर्द ही हो रहा था तो मुझसे कहती, मैं दवाई ला कर देती तुम्हें। दीदी दवाई तो मैंने खा ली है, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। पता नहीं अचानक से वीकनेस बहुत ज्यादा लग रही है। ये क्या कह रही हो तुम? कहीं तुम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पता नहीं, मुझे ना 3-4 दिन से पेट में तकलीफ हो रही थी, लूज मोशन हो गए थे, इसके वजह से हो सकता है मेरे अंदर वीकनेस आ गई हो। ठीक है, जब तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो जाए तो बता देना। जबरन तो किसी को ले नहीं जा सकती हूँ, और अगर ज्यादा तबीयत खराब हो तो बताना, ले जाऊंगी डॉक्टर के पास। ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी। अब ये थैंक यू क्यों बोल रही हो? बस ऐसे ही दीदी। चलो अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, मैं जा रही हूँ शर्मा जी के यहाँ। ठीक है दीदी। आजकल की बहुओं का कुछ पता ही नहीं चलता है कि ड्रामे करती हैं या सचमुच में इतनी कमजोर होती है, छुई मुई बन गई है। जरा सा कुछ खा लिया कि तबीयत ही खराब हो जाती है। जिसे मेरा ख्याल रखना चाहिए था, उन्हें तो जरा सी चिंता ही नहीं है मेरे बारे में। इनको तो बोला भी था मैंने कि तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द है। एक बार भी नहीं कहा कि दवाई ला कर दे देता हूँ, कैसी तबीयत है, ना फोन करके पूछा उन्होंने। पता नहीं कितना ऑफिस में काम रहता है कि पूरा दिन बिजी रहते हैं, घर भी आएंगे तो फोन में ही लगे रहते हैं। कम से कम दीदी ने इतना तो कहा कि तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। भले बोलती हैं कड़वाहट के साथ, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, ये तो मैं जानती हूँ। पता नहीं इस घर को मैं कब अपना पाऊंगी या इस घर के लोग मुझे कब अपना पाएंगे। 3 महीने हो गए, लेकिन अभी भी मुझे ये घर अपना सा नहीं लगता है। यहाँ पर कुछ भी अपना सा नहीं रहता। महसूस ही नहीं होता है कि मैं अपने घर में हूँ। मुझे जिंदगी भर यहीं रहना है।
हमेशा अकेलापन रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ, फिर वापस अपने मम्मी पापा के पास चले जाऊँगी। बहुत याद आ रही है मम्मी आपकी, पापा बहुत याद कर रही हूँ मैं आपको। मन कर रहा है कि आप लोगों से मिलने चली आऊँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है इन लोगों से कहने के लिए कि आपकी बहुत याद आ रही है। कुछ दिन के लिए आप लोगों के पास आ जाती हूँ, पता नहीं ये लोग भेजेंगे कि नहीं। मम्मी का फ़ोन इस टाइम पे। सही कहते हैं, बेटे के दिल की आवाज़ सिर्फ माँ ही सुन सकती है। मैं मम्मी आपको याद कर रही थी और आपका फ़ोन ही आ गया। हेलो, हाँ मम्मी। हेलो बेटा, कैसी है प्रीति? ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो और पापा कैसे हैं? अरे बेटा मैं भी बहुत अच्छी हूँ और तेरे पापा भी अच्छे हैं। तू बता, तुझे वहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? खुश तो है ना बेटा तू? हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा, तुझे तो वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें तो अब अपने ही घर में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों मम्मी? अरे बेटा, तेरे बिना ये घर बहुत सूना सूना सा लगता है। 3 महीने से ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कोई इंसान ही नहीं रहता। तू थी तो इस घर में चहल पहल रहती थी, 24 घंटे मुझसे झगड़ा करती, पापा के साथ घूमने जाती, पापा के साथ दिल झगड़ा करती, मस्ती करती, पूरा दिन मम्मी मम्मी पापा पापा करती, भैया से इतनी लड़ाई करती थी तू। लेकिन जब से तू गई है तो इस घर में कोई बोलने वाला ही नहीं है, चुपचाप सब अपना काम करते रहते हैं बस। तेरे पापा भी बहुत याद कर रहे थे और जिस भाई से तू इतना लड़ती थी ना, वो तो तुझे याद कर करके रो देता है, उसके आँख से आंसू निकल आते हैं। और बेटा तू तो जानती है कि मैं तो तुझे कितना प्यार करती थी, मुझे तो बहुत याद आ रही है बेटा तू। तेरी मम्मी पहले आप ही बोलती थी ना कि ससुराल चली जा ससुराल चले जा, अब चली गई हूँ तो क्यों याद करते हो आप? अरे बेटा ये तो हर माँ बाप का सपना होता है, उन्हें एक दिन अपनी बेटी की विदाई करनी है, लेकिन साथ में दुख भी होता है कि अपने माँ बाप से एक बेटी हमेशा के लिए बिछड़ जाएगी। अरे मम्मा अब तो शादी हो गई है ना मेरी, तो अब क्यों रोते हो? कोई बात नहीं, आपकी बेटी खुश है ना यहाँ पर। ठीक है बेटा, अगर तू बोल रही है तू खुश है वहाँ पर, तो फिर हमें कोई चिंता नहीं है। वैसे तू कब आ रही है यहाँ पर? दामाद जी को बोलकर 2-4-6 दिन के लिए आजा टाइम निकाल कर यहाँ। बस मम्मी 2-4-6 दिन? अरे 2-4 दिन तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दामाद जी के पास टाइम नहीं होगा, ऑफिस जाते हैं। वैसे तो तू जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकती है और दामाद जी भी रह सकते हैं। हाँ मम्मी मैं देखती हूँ, किसी दिन बोलूँगी उन्हें, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर आऊँगी आप सबसे मिलने के लिए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ मम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, रखती हूँ मम्मी, फिर बाद में फ़ोन करूँगी। ठीक है बेटा। कैसे बताऊँ मम्मी कि यहाँ पर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। मैं हर पल आप लोगों को याद करती रहती हूँ, यहाँ पर तो किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। मेरी तबीयत खराब है लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है मुझसे। जब मेरे घर पे मेरी तबीयत खराब होती थी तो पापा पूरा घर सर पर उठा लेते थे, और यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं भी आना चाहती हूँ आप लोगों के पास, लेकिन क्या करूँ, डर लगता है कहीं मना ना कर दे। लेकिन मैं आज ही बात करूँगी इनसे, मुझे कुछ दिन के लिए आपके यहाँ पर छोड़ दें। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम मुझे तो भेज ही सकते हैं। थोड़े दिन अगर मम्मी पापा के पास रहूँगी तो अच्छा लगेगा मुझे। मिस यू मम्मी, मिस यू पापा। भाई तुझे भी बहुत याद कर रही हूँ। अरे प्रीति दरवाजा तो बंद कर ले, मैं जा रही हूँ शर्मा जी के यहाँ। हाँ दीदी अभी आती हूँ, आप जाइए। सुन मैं जा रही हूँ, कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, समझी? 8 बजे मेरा भाई आता है, तभी दरवाजा खोलना, और खाना पीना बना लेना मेरे लिए और भाई के लिए और अपने लिए भी। ठीक है? ठीक है दीदी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, तो तब तक थोड़ा सा वेट करें।